नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सरकारी भूमि पर माफिया का अतिक्रमण होने पर उसे 24 घंटे के अंदर खाली कराया जाएगा। राज्य सरकार जीविका दीदियों को उद्यम स्थापित करने के लिए 7% ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण देगी। नवंबर माह में देश में बेरोजगारी दर घटकर 4.7% हुई। यह दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अप्रैल के बाद से सबसे कम है। और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के मंदिर निर्माण के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने चयनित एजेंसी को कार्यादेश जारी किया। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि यदि कोई माफिया सरकारी भूमि का अतिक्रमण करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर खाली कराया जाएगा। गयाजी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने आम लोगों से अतिक्रमण की जानकारी गृह विभाग के साथ साझा करने की अपील की। और यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जीविका दीदियों को उद्यम स्थापित करने के लिए 7% ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वैशाली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में जीविका दीदी बैंक की स्थापना की जाएगी। अगर हमारी जीविका की दीदियां कोई इंडस्ट्री लगाना चाहती है, रोजगार को और बढ़ाना चाहती है, 10 लाख रुपया मात्र 7% सूद पर उनको बैंकों से ऋण दिलाएंगे। जीविका की दीदियों के लिए हम हर ग्राम पंचायत में बैंक भी खोलने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा है कि अब इनके लिए भी बैंक खोलेंगे और इनका बैंक खोल करके वहीं से आर्थिक सहायता दिलाने का काम, बैंक में पैसा जमा करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ी जीविका दीदियों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि इसके तहत पहले चरण में उन लाभुकों को चिन्हित किया जाएगा जिनकी सालाना आमदनी 60,000 रुपए या इससे अधिक है। उन्होंने बताया कि चिन्हित जीविका दीदियों की आमदनी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और उन्हें रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। भारत में इस वर्ष नवंबर में बेरोजगारी दर घटकर 4.7% हो गई है। यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अप्रैल के बाद से सबसे कम है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मासिक श्रम बल और बेरोजगारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण बेरोजगारी घटकर 3.9% के निचले स्तर पर आ गई है। शहरी बेरोजगारी घटकर 6.5% हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि पिछले 11 वर्ष में देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में 46% वृद्धि हुई है। ऊर्जा क्षेत्र में हुए विकास पर श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि भारत अब कोयले का चौथा सबसे बड़ा शोधन केंद्र है। उन्होंने पिछले वर्ष 1 अरब टन से अधिक कोयले के उत्पादन और आयात में 8% की कमी का उल्लेख किया। श्री गोयल ने बताया कि पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 53 गीगावाट हो गई है। 11 वर्षों में बदलाव कितना बड़ा हुआ है और ऊर्जा एक क्षेत्र ऐसा है जो एक सूत्र में आपको बता सकता है मोदी जी की सोच, गरीबों तक विकास पहुंचा है, रोजगार के नए अवसर मिले, स्वयं रोजगार को प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा योजना का सफलता देखिए, स्वनिधि योजना की सफलता देखिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की सफलता देखिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कई ठोस पहल की गई है।
राज्यसभा में सांसद भीम सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि एसटीपीआई के केंद्र पटना, भागलपुर और दरभंगा में संचालित हैं। इन केंद्रों पर स्टार्टअप्स को सहायता दी जा रही है। श्री प्रसाद ने बताया कि आईआईटी पटना में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन सेंटर स्थापित किया गया है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के मंदिर निर्माण के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने चयनित एजेंसी को कार्यादेश जारी कर दिया है। इस परियोजना पर 942 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। निर्माण कार्य 42 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। पटना गया डोभी पथ को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि 130 किलोमीटर लंबे पथ को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष जून-जुलाई महीने से पौधारोपण का काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार विधानसभा की नवगठित विभिन्न समितियों की कल पटना में बैठक हुई। बैठक में आगे की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। लोक लेखा समिति ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक होंगे। वहीं कृष्ण कुमार ऋषि, कुमार शैलेंद्र, गायत्री देवी और रत्नेश कुमार सचेतक होंगे। पार्टी ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को अनुशंसा भेजी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। कुछ जगहों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहेगा। रेलवे ने सोनपुर मंडल के दिघवाड़ा और अंबिका भवानी हॉल्ट के बीच रोड ओवरब्रिज ROB के निर्माण को मंजूरी दे दी है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इसके निर्माण पर लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि यह ROB मौजूदा लेवल क्रॉसिंग की जगह लेगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC बरौनी का 8वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। परियोजना प्रमुख जयदीप घोष ने इस अवसर पर इकाई की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी। NTPC बरौनी ने अब तक सभी ईयर 1 स्टेशन में हाईएस्ट PLF अचीव किया है और वित्त वर्ष 25-26 में अभी तक सभी NTPC स्टेशन में 5th हाईएस्ट PLF अचीव किया है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जन वितरण प्रणाली की 4,942 नई दुकानों की डीलरशिप देने का फैसला किया है। इसके लिए अभी 2,583 दुकानों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। शेष प्रस्तावित 2,359 दुकानों के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जारी कर दी है। मैट्रिक की परीक्षा में 15,12,963 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में 13,17,846 परीक्षार्थी भाग लेंगे। दोनों ही परीक्षाओं में छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में अधिक है। ऊर्जा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव संजीव हंस को निलंबन मुक्त कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। संजीव हंस धन शोधन के मामले में आरोपी हैं। पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सुरेश प्रसाद सिंह और लेखा लिपिक शशि भूषण कुमार को रिश्वत लेने का दोषी पाया है। अदालत ने दोनों को 14 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में 4 साल कारावास की सजा सुनाई है। सुरेश प्रसाद सिंह पर 5 लाख रुपए और शशि भूषण कुमार पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
आर्थिक अपराध इकाई ने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने वाले संजीव मुखिया गिरोह के एक सदस्य चंदन कुमार को पटना के अगमकुआं से गिरफ्तार किया है। पटना सिटी की कुख्यात अपराधी सुमन देवी को पुलिस ने धवलपुरा से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर हत्या और शराब तस्करी के 11 मामले दर्ज हैं। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसे में घायल एक अन्य युवक का दरभंगा में इलाज चल रहा है। साइबर ठगी के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने के मामले में पुलिस ने पूर्णिया जिले के टिमिया चतरजान पंचायत के श्रीनगर सहनी टोला निवासी दीपक मंडल और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। एफसीआई से सस्ते मूल्य पर अनाज दिलाने के नाम पर एक कारोबारी से लगभग 2 करोड़ रुपए ठगी करने के आरोप में पुलिस ने राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप देव को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र से हुई है। गया जंक्शन पर नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन से आरपीएफ की टीम ने 76 कछुए बरामद किए हैं। बरामद कछुए का अनुमानित मूल्य 38 लाख रुपए है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने 3 स्वर्ण सहित 4 पदक अपने नाम किए। पटना के दानापुर में आरपीएफ की शूटिंग प्रतियोगिता की आज से शुरुआत होगी। ये प्रतियोगिता 20 दिसंबर तक चलेगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नितिन नवीन ने संभाली कमान, दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में अभिनंदन, संजय सरावगी बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, पति और पत्नी का लंबे समय तक अलग रहना क्रूरता। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के नवलपुर मिसरौलिया गांव में 3 बेटियों के साथ फंदे में झूल गया पिता, वजह आर्थिक तंगी। प्रभात खबर लिखता है, केंद्र सरकार की योजना मनरेगा को निरस्त कर 125 दिन रोजगार वाला नया कानून लाने की तैयारी। जी राम जी से 8 करोड़ मजदूरों को मिलेगा 25 दिन ज्यादा रोजगार। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, श्री राम जन्मभूमि के नेता रहे रामविलास वेदांती का निधन। आज अखबार लिखता है, 1283 आयुष चिकित्सकों को सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सरकारी भूमि पर माफिया का अतिक्रमण होने पर उसे 24 घंटे के अंदर खाली कराया जाएगा। राज्य सरकार जीविका दीदियों को उद्यम स्थापित करने के लिए 7% ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण देगी। नवंबर माह में देश में बेरोजगारी दर घटकर 4.7% हुई। यह दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अप्रैल के बाद से सबसे कम है। और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के मंदिर निर्माण के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने चयनित एजेंसी को कार्यादेश जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।